जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर की, जिसमें हमने डेफिनेशंस की थी। इसमें मज़ीद हम डेफिनेशंस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, 1.2 की तरफ। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं कि आज कौन सी डेफिनेशंस जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ही। उसमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और फिर आखिर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी कराता चलूँ कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट में से -1 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज एंट्रीज की जो साइंस हो वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जब आप -1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में मौजूद पॉजिटिव माइनस हो जाता है, माइनस पॉजिटिव हो जाता है। और सेम ये यहाँ पे है। जैसे ये देखें, ए है, इसमें 1 -2 3 4। इससे जब हमने दोनों साइडों पे -1 कॉमन लिया तो ए हो गया, और जो 1 पॉजिटिव जिसकी वैल्यू थी वो -1 हो गई, फिर 2 हो गई, जो -2 था ये -3 और -4 हो गया। अच्छा जी, सिमेट्रिक मेथड में देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मेथड इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें दो चीज़ें उसने बयान की हैं कि जी सिमेट्रिक मेथड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आपको याद होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका रोज और कॉलम सेम हो। अच्छा, एक तो ये बात उसने कर दी। दूसरी बात की कि जब हम एक किसी भी उसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम चेंज करने के बाद भी वही वैल्यू आएगी जो कि वो मैट्रिक्स में मौजूद थी। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम, जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3, 2 -1 4 और 3 4 0। अच्छा, मैं अब करता क्या हूँ, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लूँगा तो ये कॉलम जो है मैं इसको रो में ले जाता हूँ। 1 2 3 वैल्यूज़ को मैं रो में ले गया, फिर -2 -1 4 को फिर मैं जो है उसमें रो में ले गया, 3 4 0 को इसमें ले गया। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे, ये देखें, ये एम था, ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज भी उस वैल्यूज़ के बराबर है जो कि उसमें मौजूद थी, मैट्रिक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स में मौजूद थी। तो ये एक सिमेट्रिक मेथड कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक देखते हैं कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। जब हमने मैट्रिक्स लिया, वो एक ऑर्डिनरी मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स हमने लिया 2 1 3 -1 2 2 और 3 1 3 लिया। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, मतलब कॉलम्स को रो में ले गए, 2 -1 3, ये मैं इसको रो में ले आया। 1 2 1, ये कॉलम को मैं रो में ले आया, 3 2 3 को फिर मैं कॉलम में ले आया। अच्छा, उसके बाद जो है आगे मैं क्या करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मेथड क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जनाब, अगर हम इसकी तरफ नज़र दौड़ाएं, ए हमारे पास क्या है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम को हम, ये कॉलम है 0 -2 -3 को हम रो में ले आएंगे, 2 0 -1 को कॉलम में से रो में ले आएंगे, 3 1 0 को कॉलम से रो में ले आएंगे। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0 2 3 -2 0 1 3 -3 -1 0। ये सेम वैल्यू है जो ओरिजिनल आपके मैट्रिक्स की थी। तो ये जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -a। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो डायगोनल मैट्रिक्स, ये आगे भी यूज़ होगा। इसमें हम देखते हैं
कि जनाब जी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रोज और कॉलम्स बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉन जीरो और नॉन डिजिटल एंट्रीज आर ज़ीरो। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जी डायगोनल होता क्या है। ये देखें, ये मैट्रिक्स का डायगोनल, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मैंने ड्रॉ की है ताकि आपको समझ आ सके। ये एक जो है डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें दो कंडीशंस हैं कि ये जो एंट्रीज़ होंगी इनमें से एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। दूसरा, बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होंगी। ये जैसे देखें 1 4 4 जो डायगोनल हैं ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं सारी की सारी, बाकी सारी जो है वो ज़ीरो हैं। अगर हम बात करें सी मैट्रिक्स की तो इसमें एक एंट्री ज़ीरो है, बाकी जो डायगोनल एंट्री, बाकी जो दो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये फिर दो बाय दो ऑर्डर का, 2 by 2 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें दोनों वैल्यूज़ जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। फिर ये जो ई है ये भी नॉन ज़ीरो है। अच्छा, आगे जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स बड़ा तफसीली डिस्कस होगा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेस के साथ होगा, माइंड में इसको रखेंगे। अच्छा, आगे आता है इस डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि जी होगा डायगोनल ही, ये डायगोनल ही होगा, बाकी यानी कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी और बाकी नॉन ज़ीरो होंगी। जो वैल्यूज़ होंगी उसके मुतालिक वो कहता है एक तो वो सेम होगी, मतलब कि एक कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू 2 थी तो बाकी जो डायगोनल वैल्यूज हो वो भी 2 होंगी, अगर 3 थी तो ये भी 3 होगी। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी उसने लगा दी। एक कि ये ज़ीरो नहीं होगा, दूसरा कि जो कांस्टेंट के है, और जो के है ये 1 भी नहीं होगा। आगे अगर ज़ीरो हो जाएगा तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक नल वेक्टर हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। अगर 1 हो जाता है तो ये कोई और वेक्टर बन जाएगा। वो हम आगे चल के जो है नेक्स्ट डेफिनेशन में देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या होता है। अच्छा, इसमें मैं एग्जांपल देखूँ, ये डायगोनल वैल्यूज़ हमने सेम रखी हुई हैं, 4 4 4 3/3 के, उसमें ये 2 2 का है। ये 2 by 2 ऑर्डर का एक जो है हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। फिर ये 3 डायगोनल मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो उसकी वैल्यू 3 है, तो ये ऑर्डर इसका 2 by 2 है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आ गया हम यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और अ यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनाब आई से। वही बात जो इसमें कही गई कि जी 1 नहीं होगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। यही बात हमने यहाँ पे वो आगे कर दी कि जी अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वैल्यू एंट्रीज जो है वो 1 होंगी तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सिमिलर होंगी 1 के अलावा, 2 हो गई, 3 हो गई, तो वो स्केलर बन जाएगा। अगर सेम नहीं होंगी या उनमें से कोई एक ज़ीरो होगी तो वो आपको पता है ओनली डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है, जबकि ये जो है ये 2/2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। आगे हम चलते हैं। जो आपने चीज़ें याद रखनी हैं वो हैं कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिसेस। मतलब आपको मैंने बताया कि जनाब ये जो है ये देखें, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एंट्रीज मौजूद हैं, बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं इसमें भी मौजूद हैं। तो ये एक्चुअली हैं डायगोनल मैट्रिक्स ही दोनों, स्केलर भी। और स्केलर में दो कंडीशन थी, एक के नॉन ज़ीरो हो और 1 ना हो, दूसरा ये है कि सिमिलर वैल्यूज़ हों। दूसरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में था कि जी जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो 1 हों। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो ये कहता है कि जनाब जी जो डायगोनल मैट्रिक्स है
वो स्केलर और आइडेंटिटी तो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि जी डायगोनल मैट्रिक्स में वो है कि जी उसमें से डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एंट्री ज़ीरो भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकती। ठीक है। अच्छा, आगे उसने एक चीज़ और डिस्कस की है कि मैट्रिक्स ए इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिटी मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक वैल्यू प्रेजेंट हो, एंट्री प्रेजेंट हो, और वो हो भी वन, तो उसे हम कहेंगे यूनिटी मैट्रिक्स। ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। लेक्चर के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा हासिल हो। जाते जाते अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।